नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज। अभी हमारी उपस्थिति पटना के गांधी मैदान में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महागठबंधन के लोग, भाकपा माले के लोग वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एक से बढ़कर एक गणमान्य लोग उपस्थित हैं और वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगा रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र गुप्ता, सिकटा माले विधायक। तो आज यहाँ गांधी मैदान में क्या बात है? आज देश की आज़ादी से जो हिंदुस्तान के लोगों को सबसे बड़ा अधिकार मिला था, वोट पाने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, तो ये जो है अधिकार आज एनडीए गठबंधन जो है चुनाव आयोग को सामने करके छीन रहा है। तो ये देश की आज़ादी को बचाने की एक तरह से लड़ाई है और देश के तमाम जो वोटर जो हैं, जिनको मृत के नाम पर कहीं से काट दिया जा रहा है बिहार के वोटरों को, कभी ये कहा जा रहा है ये प्रवासी मजदूर हैं और बाहर ही जाके बस गए हैं, जबकि हकीकत उससे दूर है, लोग वहाँ नहीं बसे हैं। इसके नाम पर प्रवासी मजदूरों के वोट काट दिए जा रहे हैं, गरीबों के वोट जो हैं वो डबलिंग के नाम पर काट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो अभी 15,32,000 नए वोट जोड़े गए हैं, उसमें जो है ये जांच का विषय है कि एनडीए समर्थक वोटों को ले आकर के हर विधानसभा में 5,000 10,000 इस ढंग से जोड़ दिया गया है। ये सभी जांच का विषय है। तो बीजेपी जो है ये पूरे तौर पे वोट की चोरी कर रही है और इसके माध्यम से वो चुनाव की चोरी कर लेना चाहती है। सत्ता पक्ष के साथ साथ लालू जी के बड़े लाल तेज प्रताप यादव जी का भी कहना है कि ये तो तेजस्वी यादव है जी है या फिर महागठबंधन के जो लोग हैं वो केवल SIR का मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं चुनाव को लेकर, इसलिए केवल मुद्दा बना रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? पहले तो सच्चाई को समझना चाहिए। जो गाँव-गाँव में आप जाँच पड़ताल कर रहे हैं लोग, पूरी बातें जो सामने आ रही है मीडिया के सामने, तमाम लोगों के सामने, तो ये बात साफ हो रही है कि जो जिंदा हैं उनके वोट काट दिए गए हैं, जो गांव में ही रहते हैं उनके वोट काट दिए गए हैं, जो आपको जिनका दूसरी जगह तीसरी जगह घर नहीं है उनका डबलिंग के नाम पर काट दिया गया है। तो ये जो सच्चाई है, 65 लाख वोटरों में से अधिकांश वोट जो है वो बिल्कुल ही हकीकत में अभी वोटर हैं और उनका वोट काट दिया गया है। तो इस सच्चाई को कोई आपको कितना हो कहीं से बोले, किसी से बोलवाए, सच्चाई तो ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये बिल्कुल सच बात है कि एनडीए जो है वोट चोरी कर रहा है और पूरे तौर पे चुनाव में, जैसे कि कर्नाटक के एक विधानसभा चुनाव बंगलोर से की एक सीट से जांच पड़ताल में आया कि 1,02,500 उन्होंने फर्जी वोटरों को जुड़वा दिया एक विधानसभा में। आप सोच सकते हैं कि कैसे वोटों का समीकरण वो बिगाड़ करके और चुनाव को एकदम लूट ले रहे हैं। लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन किए हैं, पदयात्रा किए हैं महागठबंधन के लोग, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और दीपांकर भट्टाचार्य जी, उससे कुछ लाभ देखने को मिलेगा? आप देखिए, कोई जन आंदोलन है तो जन आंदोलन तो बड़े बदलाव को लेके आता है। जो चीज़ें जड़ जमा के रहती हैं उसको उखाड़ फेंकता है। ये लोग कह रहे थे कि 11 दस्तावेज में हम आधार कार्ड को, जो गरीबों के पास होता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, गरीबों के जॉब कार्ड, इसको कह रहे थे कि इसको हम दस्तावेज नहीं मानते हैं। तो ये आंदोलन का देन है कि अंततः सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ा कि आधार कार्ड को भी दस्तावेज माना जाएगा। मेरा कहना है कि जब आधार कार्ड को दस्तावेज नहीं माना जाएगा तो फिर आधार कार्ड बनवाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो आप उनसे पूछिए ना कि आज सारे काम में बैंक के खाता खोलने जाइए, कोई काम करने जाइए, आधार कार्ड की ज़रूरत है और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ये आपको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो कह रहे थे और इस पर रिजिड थे। लेकिन देश में जो आंदोलन हुआ, लोकसभा राज्यसभा ठप रहा, आपको बिहार की विधानसभा ठप रही, बिहार बंद हुआ और अंततः आपको सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना पड़ा कि आधार कार्ड भी एक मान्य दस्तावेज है। तब जाके गरीबों के बहुत सारे वोट जुड़ पाए हैं जो दस्तावेज नहीं जमा कर पाए थे। तो ये हम समझते हैं कि एक आंदोलन की बड़ी जीत है और आने वाले दिनों में वोट चोरी करने वालों को लोग गद्दी पर नहीं रहने देंगे और बिहार में जो है अधिकांश सीटें, 200 से ऊपर सीटें जो है वो पूरे तौर पे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जीतेगा और वोट चोरों को लोग बिहार से खदेड़ देंगे। आप कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीटों से इंडिया गठबंधन जीतेगा। अभी चुनाव एकदम पीक आवर पे है, चुनाव का एकदम पीक टाइम चल रहा है और अभी तक महागठबंधन का जो टिकट बंटवारा है वो नहीं हुआ है। अभी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो माले का जो पिछला बार स्ट्राइक रेट था, क्या उस हिसाब से 30 या 35 सीट मिलने को है इस बार? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। और दूसरी बात है कि सीटों का बंटवारा अलग चीज़ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को लोग खदेड़ रहे हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। कहीं आप देख रहे हैं कि श्रवण बाबू हैं जो आपको ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनको लोग खदेड़ रहे हैं। तो बिहार का नज़ारा तो ऐसा हो गया है कि उनके तमाम मंत्रियों को लोग खदेड़ रहे हैं। तो ये बात साफ बता रही है कि आपको इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आ रहा है सामने और पूरा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो देश में फासिस्ट लोकतंत्र विरोधी शासन चलाने का पूरा जो मोदी का अभियान चल रहा है उस पर लगाम लग जाएगा। सर, आज गांधी मैदान में आप लोगों की उपस्थिति है, पूरा महागठबंधन के लोगों की उपस्थिति है, जनता की उपस्थिति है, क्या कहिएगा? आज जो 17 तारीख से इंडिया महागठबंधन का वोट का अधिकार के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसकी आज समाप्ति है। गांधी मैदान से ये जुलूस निकलेगा और अंबेडकर हाई कोर्ट के नज़दीक अंबेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण करके सभा होगा।
उसी के लिए भीड़ जुटी हुई है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर SIR के नाम पर जिस तरह से वोट लूटने की कोशिश हो रही है, वोट चुराने की कोशिश हो रही है, उसी वोट लूटने और चुराने के खिलाफ़ ये आंदोलन है महागठबंधन का कि अब बिहार में हम आपको वोट लूटने नहीं देंगे। बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है, आपको बदल कर ही बिहार की जनता दम लेगी। क्योंकि 20 सालों से नीतीश और डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, वह सरकार जनता के लिए बहुत ही दुर्दिन का सरकार साबित हुई है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और इसलिए बिहार की जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है और बदलाव करने के लिए ही बिहार की जनता आज सड़कों पर है, सड़क पर लड़ाई लड़ रही है। और सड़क पर की जब ये लड़ाई चलेगी तो निश्चित तौर पर इनको बिहार से जाना होगा। सर, आप बोल रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, बदलाव निश्चित है, लेकिन क्या लगता है कि ये इतना आसान होगा? क्योंकि महागठबंधन के जो एक स्तंभ माने जाते थे तेज प्रताप यादव, वो अभी अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये इतना आसान होगा? ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध में जो भी सामने आएंगे वो किनारे हो जाएंगे, उनको फेंका जाना है। इसलिए अब जो बिहार की जनता जिस तरह से मूड बढ़ा चुकी है, उसमें कोई भी बीच में रोड़ा बनने की कोशिश करेगा, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता उनको उठाकर फेंक देगी। आज इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, कुछ लाभ मिलेगा? महत्वपूर्ण लाभ तो अब आप देख रहे हैं कि बिहार की जनता सड़कों पर है। अब इससे बड़ा लाभ क्या होगा? जो जनता घर बैठी हुई थी, आज अपने मताधिकार के रक्षा के लिए वो सड़क पर है। ये इससे बड़ा लाभ मैं नहीं समझता हूँ कि कोई है। धन्यवाद।